आपको बताऊं, जहां ईरान के हमले का हम जवाब देंगे, ये कहना है इजराइल के मिलिट्री चीफ का। ईरान ने जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो दागे इजराइल पर, और तेल अवीव समेत तमाम प्रमुख शहर, चाहे वो एस्कलोन हो, सिदरौत हो, या फिर कफार रजा हो, या फिर जो तमाम दक्षिण में भी शहर हैं इजराइल के, सभी को निशाना बनाया गया इन बैलिस्टिक मिसाइलों से। तो ऐसे में इजराइल के मिलिट्री चीफ ने यह स्पष्ट कहा है कि ईरान ने जो हमला किया है उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी यह कहा जा रहा है कि हम हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। इन सब के बीच दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के जवानों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। किसी भी तरीके से अनाधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है। आपको बता दूं कि दिल्ली के एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर स्थित है इजराइल का दूतावास, और पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है इस दूतावास पर, और ऐसे में इजरायली दूतावास पे सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। और वहां से हमारे सहयोगी आयुष शर्मा की रिपोर्ट आप देखिए। 180 मिसाइलों के हमले के बाद से इजराइल दूतावास जो देश की राजधानी में बना हुआ है वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। मेरे पीछे ये बैरिकेड्स आपको लगे हुए नजर आ रहे हैं, यही वो रास्ता है जो इजराइल एम्बेसी की तरफ जाता है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर खड़े हैं। हर वो गाड़ी जो इजराइल एम्बेसी की तरफ जा रही है उसकी तलाशी ली जा रही है, उसको चेक किया जा रहा है। हालांकि किसी गाड़ी को रोका नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक अगर यहाँ पर रुक गया तो ये भी अपने आप में सिक्योरिटी का एक खतरा हो सकता है। सभी गाड़ियों को मॉनिटर किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस कर्मी यहाँ पर खड़े हैं, एक एक गाड़ी जो यहाँ से निकल रही है उनकी निगरानी से होते हुए निकल रही है। दिल्ली पुलिस के बैरिकेड सिर्फ सड़क पर ही नहीं, सड़क के दूसरी ओर और साथ में जो फुटपाथ है उसके ऊपर भी लगाए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर इजराइल एम्बेसी की तरफ भीड़ में जाने की कोशिश करे तो उसको यहीं पर ही रोक लिया जाएगा। और ये बैरिकेड सिर्फ सड़क के इस तरफ ही नहीं, सड़क के दूसरी ओर, यहाँ से कम 1 से 1.5 किलोमीटर का वो रास्ता है, आगे की ये पूरी सड़क है, सड़क के दूसरी ओर भी इसी प्रकार से बैरिकेड लगाए गए हैं। जैसा कि राजधानी दिल्ली में 30 तारीख से यानी 30 सितंबर से ही बीएनएस की धारा 163, जिसको पहले हम आईपीसी 144 के नाम से जानते थे, वो लगा दी गई है। यानी देश की राजधानी में विरोध प्रदर्शन पर रोक है। देश की राजधानी में आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। ये बीएनएस की धारा इसलिए लगाई गई है क्योंकि देश की राजधानी में दिल्ली पुलिस को एक ऐसा इनपुट मिला था कि कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, और ये जो माहौल है ये प्रदर्शनों के बाद बिगड़ सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले प्रदर्शनों पर रोक लगाई गई, 5 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई, और ये रोक 5 अक्टूबर तक ऐसे ही जारी रहेगी। इसके पीछे कई कारण भी बताए गए, जिसमें से एक कारण था ईरान और इजराइल के बीच में ये युद्ध जो अब शुरू हो चुका है। टेंशन पहले ही बनी हुई थी, और देश में भी 2 भाग हो चुके हैं। एक ऐसा भाग है जो इजराइल का समर्थन कर रहा है, एक ऐसा भाग है जो लेबनान और ईरान का समर्थन करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके अलावा डूसू चुनाव है, उसके परिणामों पर भी आशंका है कि कहीं ना कहीं हिंसा भड़क सकती थी। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव है उसके परिणामों पर भी हिंसा भड़कने की आशंका थी। नवरात्रि के और दशहरे के त्यौहार को देखते हुए दिल्ली पुलिस मुस्तैद है। दिल्ली पुलिस के जवान 2400 घंटे दिल्ली की सड़कों पर मौजूद है, ताकि आपकी और हमारी सुरक्षा की जा सके। आप देख पाएंगे वहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद है। ये वो रास्ता जो इजराइल एम्बेसी की तरफ जा रहा है, इसको पूरी तरीके से यहाँ पर चेकिंग के लिए मल्टीपल लेयर ऑफ बैरिकेड्स लगाकर यहाँ पर इसको रोका हुआ है। यानी जो ट्रैफिक मूवमेंट होगी, कोई भी अपनी गाड़ी को स्पीड से इस रोड से नहीं ले जा सकता है, उस गाड़ी को स्लो होना पड़ेगा। और इसी बीच जो दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मुस्तैद खड़े हैं, वो लोग उस गाड़ी की अपनी नज़रों के जरिए तलाशी ले लेंगे। गाड़ी को रोका नहीं जा रहा है, फ्री मूवमेंट है, लेकिन कोई भी व्यक्ति यहाँ से स्पीड में ना अपनी गाड़ी को लेके जा सकता है, और ना ही बहुत भारी मात्रा में लोग दूतावास के बाहर इकट्ठे हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनीश के साथ मैं आयुष शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।